हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन एंड आईबीए के बीच में हुई कल की मीटिंग की एमओएम्स के बारे में। ओके, सो बेसिकली ये मीटिंग आपका 7 दिसंबर 2023 जब कंडक्ट किया गया। 3:30 PM आपका स्टार्ट हुआ। यूजुअल टाइम वाज लाइक 3:30 to 5:30, बट जो मीटिंग आपका एंड हुआ दैट वाज अराउंड 12:30 AM। सो काफ़ी लंबा मीटिंग आपका चला और दोनों ही पार्टीज आपका इसमें कहीं ना कहीं जो एमओयू है उसको साइन करने के लिए बैठे हुए थे। तो एंड फाइनली दे साइन द एमओयू अबाउट द वेज रिवीजन। ओके, सो क्या क्या चीज़ें इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर आपका डिस्कस हुई हैं, एंड आई हैव दिस एमओएम फ्रॉम द मीटिंग ऑल्सो। जो वेज एग्रीमेंट आपका साइन किया गया वो भी हमारे पास है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 days वर्किंग के बारे में क्या बोला गया है, वो सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो आइए समझते हैं। सो एमओयू बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड यूनियन of banks and other unions which is held on 7th of December 2023। सो मीटिंग काफ़ी, अगर आप लोग भी इंतजार करोगे ना, लाइक इट वाज सेड कि जो मीटिंग का टाइमिंग होगा वो होगा आपका अराउंड 5:30 तक। बट बिलीव मी गाइस, आई वॉज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट। सो 12:15 और 12:20 के अराउंड आपका 12:20 AM की बात में कर रहा हूँ, ठीक है, रात में। तो जब ये आपका फाइनल किया गया एंड उसके बाद आफ्टर लाइक दे रिलीज दिस पर्टिकुलर वन अराउंड 12:30 और समथिंग। ठीक है, सो काफी लंबा डिस्कशन आपका हुआ है। ठीक है, सो डिस्कशन में क्या क्या चीजें आपकी थी, मेजर आपका क्या क्या पॉइंटर्स है, उन सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो डिस्कशन वर हेल्ड बिटवीन आईबीए एंड यूनियन। सो जिसमें अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सैलरी हाइक की। ओके, एंड सैलरी हाइक के अंदर जो नेगोशिएशन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट मीटिंग आपकी हुई थी, तो वहां पे जो सैलरी का प्रपोजल दिया गया था आईबीए के द्वारा, दैट वाज 16% प्लस 2.5% लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर क्या होता है उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे आज की अगर हम लोग मीटिंग की बात करें, जो कल मीटिंग आपका समाप्त हुई जिसमें एमओयू साइन किया गया, फाइनलाइज किया गया वेज रिविजन को। ठीक है, सो ये फाइनल कहाँ कितने पे हुआ है आपका 17% पे। ठीक है, सो 17% आपका जो बेसिक पे स्लिप है उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा। 3% आपका लोड फैक्टर्स, तो डीए को आपका मर्ज कर दिया गया। नाउ लोड फैक्टर्स, लोड फैक्टर का कैलकुलेशन कैसा होता है, आई कम विद अ कैलकुलेटर जिसमें मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके दे दूंगा। सो जहां पे आप अपने भी सैलरीज को आपका काउंट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपका जो आपको जिसको ध्यान रखना है, the wage revision will be effective from 1st November 2022 for a period of 5 years। तो अगले 5 सालों के लिए रहेगा और 1 नवंबर 2022 से आपका ये लागू होगा। दैट मीन्स यू विल गेट एरियर फॉर लास्ट 1 ईयर। ओके, सो मतलब जैसे सपोज दैट आपकी सैलरी के अंदर जो मंथली सैलरी है उसमें जो इंक्रीमेंट होके आपका सपोज दैट 15,000 या 20,000 का इंक्रीमेंट है, तो 20,000 पर मंथ का जो पूरा एरियर है वो आपको पे किया जाएगा कमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये जो 12th बाइपार्टाइट था ये कब से स्टार्ट होना था आपका 2020 से, ठीक है, 22 से, सॉरी। सो 1 नवंबर 2022 आपका जब से ये लागू होगा, इफेक्टिव होगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव आपका पेमेंट्स की जाएंगी, जो एरियर्स हैं वो आपको पे की जाएंगे आने वाले समय में। ओके, तो पहली चीज ये ध्यान रखना है। तो अगले 5 साल तक 2027 तक ये रहेगा, देन उसके बाद बाइपार्टाइट 13 आपका आएगा। ठीक है, so annual increase in salary and allowances is agreed at 17% of the annual payslip expense for financial year 21-22, which work out rupees 12,449 crores, जो ओवरऑल आपका कॉस्ट बैंकिंग के ऊपर आने वाला है, इंक्लूडिंग एसबीआई जो इन्होंने अपना कॉस्ट बना करके दे रखा है। तो दोनों ही पार्टीज आपका, वो आईबीए हो या फिर यूनियन हो, सो दोनों के द्वारा सहमति आपके दिखाई गई। 17% will be the wage revision on the basic cost और पे स्लिप कॉस्ट, तो उसमें आपका 17% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा न्यू पे स्केल विल कंस्ट्रक्ट आफ्टर मर्जिंग ऑफ डीए, डीएनएस अलाउंसेस को मर्ज किया जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 8088 पॉइंट्स
ये मैंने आपके साथ एक सेशन भी किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो जिसमें आपका जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर का जो डीए है, ठीक है, जनवरी 2024, उसमें काफी अच्छा इंक्रीमेंट किया गया था, एंड नाउ इट इज मर्ज, एंड द लोड फैक्टर इज 3%। तो 3% का आपका लोड फैक्टर इसमें रहने वाला है। लोड का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स की क्वेरी है, सो आई कम अप विद अ वीडियो जहां पे मैं आपको लोड का कैलकुलेशन समझा दूंगा, सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट योर सैलरी एंड ओवरऑल कितना आपको मिलने वाला है, आपका जो भी बेसिक है उसके ऊपर इंक्रीमेंट्स प्लस लोड फैक्टर्स को ऐड करने के बाद। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो पेंशन्स के जो आपका चल रहा था, ठीक है, सो सॉरी, विदाउट प्रेसिडेंट टू द डिमांड ऑफ यूनियन एसोसिएशन ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर ऑल रिटायरीज, तो ये जो पार्ट है आपका, इसके ऊपर लाइक दे एग्री दैट अपॉन दैट पर्टिकुलर वन, और इसके ऊपर जो फाइनल डिस्क्लोजर है वो आपका मिलेगा। अब इसका मतलब ये है ना, एक और मीटिंग आपका होगा बहुत जल्दी, तो जिसमें ऑफिशियली आपका सारे जो अदर पॉइंटर्स आपके थे 12th बायपार्टाइट सेटलमेंट्स के, उनके ऊपर बात की जाएगी। सो मैंने एक सेशन किया था जहां पे अराउंड देयर वाज 40 डिमांड, 40 डिमांड आपका जो 12th बायपार्टाइट का पार्ट है, जिसको हमने चार्टर ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। तो उनमें से हमेशा मेजर क्या रहता है, जैसे 5 डेज वर्किंग है, या फिर दूसरा आपका ये वेज हाइक है, ठीक है। सो वेज हाइक आपका फाइनल हुआ है, 5 डेज वर्किंग के ऊपर क्या नोटिस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे CAIB के बेनिफिट्स आपका पीओ को भी इक्वल मिलने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आएंगे, या अदर्स जैसे आपका लीव बैंक है या अदर्स, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो द पार्टीज विल मीट ऑन म्यूचुअली convenient date to draw out a detailed bipartite settlement joint note on the various issues on which consensus positions are reached। तो मतलब जो भी ऐसे एरियाज हैं जिन पे हम लोग, जिनको कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर चुके हैं, उनके ऊपर हमारी एक और मीटिंग होगी, और जिसमें ऑफिशियली इसको आपका फाइनल किया जाएगा, राइट। चलो, सो नाउ वन मोर पॉइंट। अब सबसे ज्यादा जो इंतजार कल मैंने देखा था बैंकर्स के उसमें, दैट वाज 5 डेज वर्किंग, ठीक है। सो 5 डेज वर्किंग के ऊपर यहाँ पे IBA के द्वारा जो नोटिस आपका दिया गया है, या इस पर्टिकुलर इसी में जो 5 डेज वर्किंग की बात की गई है, इसका क्रक्स क्या है मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, कि जो 5 डेज वर्किंग है आपका, वो IBA के द्वारा ऑलरेडी प्रपोज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आपका ये है। सो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री विल डिसाइड कि कब से ये आपका मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के ऊपर ये रुका हुआ है। सो जैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका अप्रूवल दे देगी, सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ओके। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, IBA हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ all Saturdays as holiday under NI Act for banking industry, in line with the earlier negotiation with unions, associations, and the same will be pursued. The union association urges for the implementation of same before signing the final bipartite settlement agreement। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो फाइनल बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स आपका एक और मीटिंग होगा, जहां पे जैसे मैंने बताया जो और रिमेनिंग छोटे छोटे इश्यूज आपके थे, या जो चार्टर ऑफ डिमांड का पार्ट था, जिसमें बहुत सारे एरिया जिनको कंसीडर किया गया था IBA के द्वारा, इंक्लूडिंग CAIB सर्टिफिकेट बेनिफिट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज बेनिफिट, लीव बैंक, और एडिशनल लाइक जो आपका एक्स्ट्रा वर्क जो होता है उसके लिए आपका पेमेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें उसका पार्ट थी, ठीक है, जिनमें IBA के द्वारा अपना कहीं ना कहीं सहमति जताई गई थी। अब उसी के ऊपर ये है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट 5 डेज वर्किंग हो, तो या जब हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग हो, जहां पे हम लोग मतलब म्यूचुअली IBA एंड यूनियन आपका मिलेंगे, एंड दे विल डिक्लेयर दिस वन। सो अब ये जो पूरा चीज है ना, ये जो 5 डेज वर्किंग का पूरा जो डिसीजन है, वो IBA के पास ना होके वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ठीक है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो DFS आपका है, सो दे विल अप्रूव दिस वन। जैसे ही वो लोग अप्रूवल दे देंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग आपका होगा, उसमें ऑफिशियली ये आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, ओके। सो ये आपका कल का मीटिंग, जिसमें बेसिकली मतलब मैं इस आउटकम्स को अगर क्रक्स में समझाऊं, तो आपका दो चीजें, सैलरी हाइक जो फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, दैट इज 17% ऑन योर बेसिक पे स्लिप कॉस्ट, एंड 3% लोडिंग्स, ओके, दिस इज फाइनल। एंड 5 डेज वर्किंग, दे गिव देयर क्लियरिटी कि हमने इसको आपका पास ऑन कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, सो एज दे डिक्लेयर दिस। सो जो नेक्स्ट मीटिंग आपका होगा IBA और यूनियन के बीच में, जो कि बहुत जल्दी आपका होगा, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड्स के जितने भी आपके इश्यूज हैं, या जितने भी जो पॉइंटर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपका डिस्कस की जाएंगी। सो आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली,
जिनका क्वेश्चन आपका क्वेरीज है लोड फैक्टर से रिलेटेड, डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में लिख के बताइए अगर आपका भी कंफ्यूजन है। सो आप कुछ एक बेसिक सैलरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आई विल कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको कि आने वाले समय में इंक्रीमेंट्स कैसे होगा वो सारी चीज़ें समझा दूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट मीटिंग है जहाँ पे और रिमेनिंग जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स हैं उन सभी डिमांड्स के बारे में कंक्लूजन मिल जाएगा और फाइनली ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो 1 नवंबर 2022 से जो एरियर्स हैं वो आपके काउंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको एक सही और सटीक जानकारी मिली होगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी अदर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। एंड और फॉर मोर वीडियोस और आने वाली जो मीटिंग्स हैं उनके लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।